हाय गाइस, मैं हूँ प्रियंका। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ऑलरेडी हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और सारे के सारे पैरामीटर्स को हम लोगों ने शॉर्टली समझा है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे HCI इंडिकेटर के सेकंड पैरामीटर के बारे में। जी हाँ, सेकंड पैरामीटर यानी कि CAUTI। सबसे पहले समझ लेते हैं कि CAUTI क्या है। जैसे कि इसका नाम ही डिफाइन कर रहा है, CAUTI मतलब कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी पेशेंट को कैथेटर की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज हो जाना ही CAUTI कहलाता है। आप समझते हैं कि CAUTI के पैरामीटर को हम पेशेंट में किस तरीके से मॉनिटर करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये एक मेजर रोल को प्ले करता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिस इस पैरामीटर के लिए पेशेंट्स को जा कर के ऑब्जर्व करते हैं और असेस करते हैं। आप समझते हैं कि CAUTI के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है या फिर किन पॉइंट्स के अंडर में हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना होगा। तो सबसे पहले पेशेंट अगर कोई भी कंप्लेंट कर रहा है बर्निंग मिक्चुरेशन की, फीवर की या फिर उसके लिकोसाइट्स काउंट्स बढ़े हुए हैं, पेशेंट को फीवर या फिर चिल्स आ रहा है या फिर रायगर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी के लिए यानी कि उसके यूरिन कल्चर के लिए उसका सैंपल लेबोरेटरी में भेजते हैं, जिससे कि हम लोग ये देख पाएँ कि पेशेंट को सच में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है उसके बॉडी में या नहीं हुई है, और इसके अकॉर्डिंग ही उसके ट्रीटमेंट को फॉलोअप के लिए प्लान किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि CAUTI के बेसिकली क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारे सारे के सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के जो क्राइटेरिया होते हैं वो 48 आवर्स के बाद ही फॉलोअप किए जाते हैं। तो बेसिकली CAUTI का भी यही एक मेन क्राइटेरिया है। अगर किसी भी पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कैथेटर लगा है, फॉलिस लगा है और उसके 48 आवर्स के बाद में पेशेंट को कोई कंप्लेंट आ रही है, कुछ सिम्टम परसिस्ट हो रहे हैं जैसे बर्निंग मिक्चुरेशन का, ब्लैडर में पेन होने का, अब्डोमिनल पेन होने का, फीवर आने का, लिकोसाइट्स काउंट्स बड़े होने का, तो ये सब इंडिकेट करता है CAUTI की कंडीशन को। मगर इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें पेशेंट की फॉलिस टिप को या फिर यूरिन कल्चर को कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजना होता है, जिससे कि हम लोग रूल आउट कर सकें कि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है या नहीं है। और जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ आती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को प्लान करना होता है और पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसीड करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को पॉजिटिव CAUTI का केस हमें देखने को मिलता है तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए बाकी फार्मूलाज की तरह इसका भी एक फार्मूला है। इसका सिंपल फार्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला का मेन मतलब होता है कि उसकी कैलकुलेशन करके हम लोग परसेंटेज निकालें और पॉजिटिव केसेस के परसेंटेज को एट द लास्ट ऑफ द मंथ हम लोग डिफाइन करें। तो इसका बेसिक फार्मूला कहता है टोटल नंबर ऑफ CAUTI पॉजिटिव केसेस इन अ मंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैथेटर डेज इनटू 1000। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में हमें जो भी परसेंटेज मिलती है वो हमारे पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज कहलाती है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को फॉलिस कैथेटर के अलावा भी पेशेंट को अगर कोई कंप्लेंट हो रही है तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरीके का फॉलिस पड़ा है। वो जो फॉलिस है वो हमारे यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में डला है कि नहीं डला है। फॉलिस को चेंज करने का बेसिकली क्राइटेरिया होता है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल रबड़ कैथेटर की, तो उस रबड़ कैथेटर को 7 डेज में हमें चेंज करना होता है एज पर दी गाइडलाइंस। और अगर बात की जाए सिलिकॉन फॉलिस की, तो उसको 28 to 30 डेज तक हम इंसर्ट करके रख सकते हैं। मगर हमें फ्रिक्वेंटली 3 times a day पेरिनियल केयर कह सकते हैं या फिर फॉलिस केयर हमें पेशेंट की परफॉर्म करनी होती है। ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें CAUTI के पॉजिटिव केसेस के लिए नोट डाउन करने होते हैं। अगर बात की जाए कॉन्डोम कैथेटर की, तो कॉन्डोम कैथेटर को हम इस क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली ब्लैडर में जाके इंसर्ट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियली ही बॉडी से यूरिन को पास आउट करने का काम करता है। कॉन्डोम कैथेटर को हम CAUTI की क्राइटेरिया में नहीं रखते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेकंड पैरामीटर्स, ये यूटीआई का समझ में आया हो। और एचआई इंडिकेटर्स के बारे में अब भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पैरामीटर के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और स्टे ट्यून्ड।